गुरु गीता का इस सूत्र कहता है, उपदेशः तथा देवी गुरु मार्गेण मुक्तिदः गुरु भक्तिस्तथा ध्यानम सकलम तव कीर्तितम। अर्थात सूत्र कहता है, देवी गुरु के मार्ग को जिस तरह से बताया गया है, उपदेशित किया गया है, गुरु की भक्ति, गुरु का ध्यान और वो सब कुछ जो आपसे कहा गया है वो मुक्तिदायी है। गुरु की यात्रा में चलते हुए गुरु के लक्षणों का वर्णन किया गया, कैसे वो अपनी कामनाओं से रहित, किसी भी आसक्ति से रहित, पूरे संतोष से भरे हुए जीवन को जीने वाले, हमेशा शांत, आनंदित और कहीं भी रम जाने वाले जो ढंग हैं, ये गुरु के ढंग हैं और यही एक जीवन मुक्त व्यक्ति के भी लक्षण हैं। तो सूत्र उसी बात को फिर से हमारे लिए हाईलाइट करता है, जिसको पहले भी बार बार कर चुका है। गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति अर्थात उस उपस्थिति से जुड़ना, उस उपस्थिति को, उस देशना को अपने अंदर विकसित होने देना। अब जब हम उन सारे गुणों को, जिसको सूत्र कर उपदेशित किया गया, हम देखते हैं, आत्मसात करते हैं, तो वही मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति ऐसी कोई घटना नहीं है जो हमको किसी अलौकिक जगत में ले जाती है, जन्म मृत्यु के पार कहीं ले जाती है या इस जीवन के बाद कहीं मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं। यहीं रहते हुए इसी क्षण में मुक्ति होती है। जो बातें उपदेशित करी गई हैं, जैसा सूत्र कह रहा है, वो यही है, शांत, संतुष्ट, स्थिर, आसक्ति रहित, वर्तमान में ठहरा हुआ, वो व्यक्ति ही मुक्ति की यात्रा में है और वही गुरु भी है। तो इसलिए हम उन सारे लक्षणों को और अपनी प्रकाश की यात्रा को जब पूरी तरह आत्मसात करके आगे बढ़ते हैं, तो वही गुरु भक्ति और गुरु सेवा है। बिना इन सारी बातों को जाने हुए, बिना आंतरिक स्थिरता को जाने हुए, बिना आंतरिक मौन को जाने हुए, अपनी समझ को विकसित किए हुए बिना, संतोष से रहित होकर और कहीं भी अटक जाने की मनोवृत्ति के साथ अगर हम चल रहे हैं, तो हम गुरु को जानते ही नहीं, उसकी देशना को भी नहीं जानते, उसकी उपस्थिति को नहीं जानते। फिर हम उस नाम से किसी व्यक्ति को जान सकते हैं, लेकिन हम उसे नहीं जानते। और अगर हम उन सारी बातों, उन सारे लक्षणों के साथ अपनी समझ को विकसित कर पाने में सक्षम हुए हैं, तो निश्चित ही वो मुक्तिदायी है और मुक्ति का मार्ग भी है।